जय हिंद दोस्तों। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मौलिक अधिकारों के अध्ययन संविधान की 7वीं अनुसूची में या संविधान की प्रस्तावना में, तो किसमें है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला प्रश्न, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के या उपयुक्त में से सभी? तो किसके विरुद्ध? जनजातियों के विरुद्ध। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या के.टी. साल ने? तो किसने कहा था? के.टी. साल ने कहा था। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो किसका है? इसमें ऑप्शन डी सही होगा। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा, कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, बालों की प्रारंभिक शिक्षा पर जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। तो किस पे है? प्रौढ़ शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समझ समानता से मना नहीं करेगा। राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। स्पिरिट का प्रवर्तन, तो कौन सा होगा? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दार्शनिक होता है संविधान की प्रस्तावना द्वारा, मौलिक अधिकार द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा या मौलिक कर्तव्य द्वारा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या चुनाव आयोग द्वारा? तो किसका द्वारा की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना
या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन ए सही हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 या अनुच्छेद 41। तो कौन सा है? अनुच्छेद 51, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं है? पुरुष और महिलाओं को समान कारक समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, स्पृश्यता उन्मूलन, काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दिशाओं में रहें। तो इसमें से अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन सी सही होगा। निम्न में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया था? शोषण से बच्चों एवं वयस्कों को सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, समान आचार संहिता, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों को भागीदारी। तो इसमें कौन सा होगा? समान आचार संहिता, ऑप्शन सी। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ए तथा सी दोनों में। तो किसमें पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। तो ऑप्शन डी सही होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मचारी की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 से, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 47। तो किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 43 ए में दिया गया है। बंधुआ मजदूरी अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में या 1981 में। तो कब किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। कौन सा नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान काम समान वेतन, सूचना का अधिकार। तो इसमें का है सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति का निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समझ समानता। तो कौन सा नहीं है? समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थलों एवं स्मारकों की रक्षा करना, प्रत्येक वातावरण का संरक्षण और सुरक्षा करना। तो कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्थलों एवं स्मारकों की रक्षा करना, ऑप्शन सी। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचरण आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज के सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो किस नाम से जाता है? मौलिक कर्तव्य के नाम से, ऑप्शन बी। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह उपलब्ध शामिल है
अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 51 है या अनुच्छेद 56? तो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 में शामिल है। निम्नलिखित में से किसका संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? ग्राम पंचायत, राष्ट्रीय ध्वज, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, वन्य प्राणी? तो किसमें है? वन्य प्राणी में। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो कौन सा है? लोक चुनावों में मतदान करना। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से संविधान सभा में एक नया अध्याय जोड़ा गया था। वो कौन है? संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अंतरराज्य परिषदों का निर्माण, मौलिक कर्तव्य या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा होगा? मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता? कौन जोड़ा गया? मुक्त कानूनी सलाह, ऑप्शन सी। संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों की मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 50 का, अनुच्छेद 51 का या अनुच्छेद 51 ख? तो किसमें शामिल है? अनुच्छेद 51 क में। निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने से हेतु संस्तुति की थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम जाखड़ कमेटी, सरकारिया आयोग? तो किसमें किया था? स्वर्ण सिंह कमेटी। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है, एक मूलभूत कर्तव्य है, निर्देशक सिद्धांत तो है, उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से क्या होगा? एक निर्देशक सिद्धांत है, निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, हमारी समग्र संस्कृति के मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। तो कौन सा नहीं है? अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? संविधान की उद्देशिका में, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में या 9वीं अनुसूची में? तो किसमें है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझाना और उसका परीक्षण करना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा रखना एवं हिंसा दूर करना। तो कौन सा नहीं है? ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? तो कौन सा है? अनुच्छेद 51। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर इसी प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।